हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्यों ना सीख लें एक ऐसे टर्म्स को, चूंकि जिस देश में रहते हैं उसमें कई सारी समस्याएं हैं और उन समस्याओं को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। क्या आपको लगता है कि इसकी जरूरत है? अरे है ना, क्योंकि हमें अगर बेहतर कम्युनिकेशन स्किल चाहिए तो बेहतर कम्युनिकेशन स्किल के लिए हमारी ऑल राउंड इंग्लिश की तैयारी होनी चाहिए। तो चलिए आज के टॉपिक में खास तौर से हमें क्या सीखना होगा कि हमारे देश में जो समस्याएं हैं उन्हें इंग्लिश में कैसे बोलें। अच्छा, देश में समस्याएं हो भी क्यों नहीं, मैन इज सोशल एनिमल और सोशल होने के नाते जाहिर सी बात है हमारे पास समस्याएं होंगी। भाई सभी को खुश तो नहीं किया जा सकता है ना। तो अब जो हमारे सामने समस्याएं हैं, हमारे देश की समस्याएं हैं, उन्हें इंग्लिश में कैसे बोलना हो, आइए हम एक नजर डालते हैं और बारी बारी से वो सारा सीखते हैं कि क्या ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें हमें डे टू डे लाइफ में बोलने की जरूरत है। वेल, आर यू रेडी? वेल, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, एक बात और दोस्तों याद रखेंगे, अगर मेरे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर कर लिया तो थैंक यू। सो हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, चूँकि पहले भी बताया रखा गया है कि देश की समस्याओं को इंग्लिश में कैसे बोलें। तो कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें हमें सीखना है। फॉर एग्जाम्पल, बेरोजगारी, ऐसा वर्ड बोलना हो बेरोजगारी तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। गरीबी, इसके लिए बोलेंगे पॉवर्टी। भ्रष्टाचार, करप्शन। अगर आपको बोलना हो लाल फीताशाही तो इसके लिए बोलेंगे रेड टैपिज्म। बात बोलनी हो निरक्षरता की तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे इलिटरेसी। जातिवाद काफी चरम पे हैं तो इसके लिए बोलेंगे कास्टिज्म। प्रतिभा को अनदेखा करना, इस तरह की बात बोलनी हो तो बोलेंगे इग्नोरेंस ऑफ टैलेंट्स। प्रतिभा आजकल पलायन कर रही है, प्रतिभा पलायन की बात बोलना हो तो बोलेंगे ब्रेन ड्रेन। आजकल बड़ी खासी टर्म इस्तेमाल हो रही है, ब्रेन ड्रेन। संप्रदायवाद की बात कहनी हो, संप्रदायवाद, इसे इंग्लिश में बोलेंगे कम्युनलिज्म। आतंकवाद को इंग्लिश में बोलते हैं टेररिज्म। आतंकवाद को टेररिज्म। अब आपको बोलनी हो अलगाववाद, अलगाववाद को इंग्लिश में कहते हैं आइसोलेशनलिज्म। आइसोलेशनलिज्म। योग्यता और ईमानदार नेतृत्व का अभाव, इसे इंग्लिश में बोलते हैं लैक ऑफ एफिशिएंट एंड ऑनेस्ट लीडरशिप। योग्यता और ईमानदार नेतृत्व का अभाव तो इंग्लिश में बोलेंगे लैक ऑफ एफिशिएंट एंड ऑनेस्ट लीडरशिप। वैज्ञानिक सोच का अभाव, इसे अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो वैज्ञानिक सोच का अभाव तो आपने बोलनी है लैक ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग। लैक ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग। अच्छा, अब आपको बोलनी है सामाजिक अनुसंधान या तिलिस्म, तो इसे बोलते हैं जो बड़ी ही खासी पेट वर्ड के रूप में इस्तेमाल होता है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग और इंचैंटिंग। कमजोर और पूर्वग्रही कार्यपालिका। कमजोर और पूर्वग्रही कार्यपालिका, इसे इंग्लिश में बोलते हैं वीक एंड बायस्ड एग्जीक्यूटिव्स। वीक एंड बायस्ड एग्जीक्यूटिव्स। विलंबकारी न्यायिक व्यवस्था, चूंकि जुडिशरी में हमने नोटिस करी है कि रेगुलर बड़ी ही विलंब से किसी को न्याय मिलता है, तो विलंबकारी न्यायिक व्यवस्था को इंग्लिश में बोलना हो तो बोलेंगे डिलेड जुडिशरी सिस्टम। बाजार के उचित निगरानी का अभाव, इस तरह की अगर हमारे देश में समस्या हो तो इसे बोलेंगे लैक ऑफ प्रॉपर मॉनिटरिंग अबाउट मार्केट। बढ़ती महंगाई, प्राइस राइज, या फिर इसे एक आसान और बड़ी ही प्रचलन में इस्तेमाल होने वाला वर्ड है इन्फ्लेशन। मूलभूत ढांचे का अभाव, ऐसी बात बोलनी हो मूलभूत ढांचे का अभाव तो इंग्लिश में बोलेंगे लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। लिंग का भेदभाव, आजकल हमारे समाज में तो यह समस्या बड़ी ही गंभीर है। लिंग भेदभाव तो इसे बोलेंगे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन।
जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, वास्तविक राष्ट्रवाद का अभाव, ऐसी बात बोली हूं, वास्तविक राष्ट्रवाद का अभाव, जो यकीनन आज के पॉलिटिकल व्यूज को देखने से पता चलता है कि है, तो बोलेंगे लैक ऑफ ट्रू नेशनलिज्म, लैक ऑफ ट्रू नेशनलिज्म। अब बोलना है सत्ता की चाह या प्रेम, अमूमन हर लीडर इस बीमारी से ग्रस्त है, तो बोलेंगे लव विद शेयर और लव विद पावर। परंपराओं को ढोने की आदत, ऐसी बात बोली इंग्लिश में हैबिट्स ऑफ कैरिंग ट्रेडिशन। नौकरियों के विरासतीकरण, कई ऐसे फैमिली आपने नोटिस करी होगी, एक जन नौकरी में है और उसकी पूरा खानदान दर खानदान नौकरी में ही है। नौकरियों के विरासतीकरण, तो आप इन्हें इंग्लिश में बोलना है इनहेरिटेंस ऑफ सर्विसेज, इनहेरिटेंस ऑफ सर्विसेज। राजनीति का विरासतीकरण, और राजनीति में भी यूजुअली ऐसे ही है, कई सारी पार्टियों को यही ब्लेम कहता है कि उनके अंदर राजनीति का विरासतीकरण है, तो आपने क्या बोला इनहेरिटेंस ऑफ पॉलिटिक्स, इनहेरिटेंस ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति का अपराधीकरण, आपको बोलनी है राजनीति का अपराधीकरण, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अब आपको बोलनी है महिलाओं की असुरक्षा। हमारे समाज में ये बीमारी भी, ये समस्या भी बड़ी गंभीर है, महिलाओं की असुरक्षा, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे इनसिक्योरिटी ऑफ वीमेन, इनसिक्योरिटी ऑफ वीमेन। अच्छा, एक और टर्म है अपराध का राजनीतिकरण, क्योंकि राजनीति में अपराध गजब का है, अपराध का राजनीतिकरण, तो इसे इंग्लिश बोलेंगे पॉलिटिक्स ऑफ क्रिमिनल्स, पॉलिटिक्स ऑफ क्रिमिनल्स। आंतरिक सुरक्षा की समस्या, हमें बोलना है आंतरिक सुरक्षा की समस्या, तो आपने बोलना है प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। कूटनीतिक नीतिगत कमजोरी, आपको बोलिए कूटनीतिक नीतिगत कमजोरी, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे डिप्लोमेटिक वीकनेस, डिप्लोमेटिक वीकनेस। सड़क तथा सार्वजनिक स्थलों का अतिक्रमण, आजकल हर कोई अतिक्रमण किए बैठा हुआ है, तो आपने क्या बोलिए सड़क तथा सार्वजनिक स्थलों का अतिक्रमण, तो इसे बोलेंगे एनकॉर्चमेंट ऑफ रोड्स एंड पब्लिक प्लेसेस, एनकॉर्चमेंट ऑफ रोड्स एंड पब्लिक प्लेसेस। भूमि का असमान वितरण, किसी के पास बहुत जमीन है, किसी के पास बिल्कुल ही नहीं है, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। धर्म का प्रयोग एक अस्त्र के रूप में, आजकल की पॉलिटिकल पार्टीज धर्म को एक अस्त्र के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको बोलना है धर्म का प्रयोग एक अस्त्र के रूप में, तो इसे इंग्लिश बोलेंगे यूज ऑफ रिलीजन एज अ वीपन, यूज ऑफ रिलीजन एज अ वीपन। असामान्य आय, कुछ बहुत कमा लेते हैं, कुछ बहुत कम कमाते हैं, कुछ बिल्कुल ही नहीं कमा पाते हैं, आय का असमानता, इसके लिए इंग्लिश में बोलेंगे अनइक्वल इनकम। चुनाव में अनुचित साधन का प्रयोग, चुनाव में अनुचित साधन का प्रयोग, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे यूजेस ऑफ अनफेयर मीन्स इन इलेक्शन, यूजेस ऑफ अनफेयर मीन्स इन इलेक्शन। नौजवानों को गुमराह करना, नौजवानों को गुमराह करना, तो इसे बोलेंगे मिसलीडिंग द यूथ, मिसलीडिंग द यूथ। बड़ों के प्रति आदर व सम्मान का अभाव, आजकल बच्चे पढ़ तो रहे हैं पर बड़ों के प्रति आदर भाव नहीं है, उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे लैक ऑफ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर्स। और सामाजिक न्याय, या फिर ऐसे कैसे सामाजिक अन्याय, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे सोशल इनजस्टिस, सोशल इनजस्टिस। अभिव्यक्ति की आजादी, तो कह सकते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। मॉब लिंचिंग, आक्रोशित भीड़ के द्वारा हत्या।